दोस्तों, आज सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं है। आज बात है सियासत की, साजिश की और उस बवाल की जो अचानक उस वक्त खड़ा हो गया जब दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर भारत की जमीन पर कदम रखता है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, लियोनेल मेसी भारत आए और सबसे पहले पहुंचे कहां? कोलकाता। ना वो गुजरात मॉडल गए, ना दिल्ली आए, ना यूपी, सीधे बंगाल की सरजमीन पर कदम रखते हैं। और फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम में ऐसा हंगामा होता है जैसे किसी ने जानबूझ करके आग लगा दी हो। कुर्सियां उड़ रही हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं और पूरी इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया का फोकस बवाल 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 पर हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि हंगामा क्यों हुआ, अब सवाल यह है कि हंगामा किसे फायदा पहुंचाता है। मेसी का भारत आना सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मैसेज भी है। दोस्तों, लियोनेल मेसी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ये वही लियोनेल मेसी है जिन्होंने इजराइल स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से दूरी बनाई, जिनके फैंस दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हैं, जो मैदान ही नहीं स्टांस में भी ग्लोबल आइकॉन बने हुए हैं। अब सोचिए, ऐसे मेसी भारत आते हैं और सबसे पहले कोलकाता पहुंचते हैं। कोलकाता, जहां 2026 में बंगाल चुनाव है। बंगाल लगातार इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और कल्चर का हब बना रहा है और यही बात कुछ लोगों को चुभती है। और वो लोग कौन है? सॉल्ट लेक स्टेडियम का बवाल अचानक या सुनियोजित? रिपोर्ट्स ये साफ तौर पर बताती है कि मेसी का कार्यक्रम अपेक्षा से जल्दी खत्म हो गया। वीवीआईपी एरिया अलग थलग था। आम दर्शक मेसी को ठीक से देख भी नहीं पाए। गुस्सा बढ़ा और फिर हिंसा। लेकिन दोस्तों, हर गुस्सा हिंसा में नहीं बदलता। और सवाल यह है, क्या भीड़ अपने आप कुर्सियां उखाड़ लेती है या भीड़ को उकसाया जाता है? क्या कुछ लोग सिर्फ बवाल करने के लिए ही आए थे? पश्चिम बंगाल पुलिस ने साफ तौर पर कहा, हालत अब काबू में है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन राजनीति यही नहीं रुकी है। राजनीति कहां से एंट्री लेती है, इस खेल को समझिए। दोस्तों, जैसे ही यह बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव चलाती है कि बंगाल में अव्यवस्था, ममता सरकार हुई फेल, लॉ एंड ऑर्डर ममता राज में खत्म हुआ। बिना जांच पूरी हुए, बिना सच्चाई जाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी, जांच समिति बनाई और जांच समिति बनाते ही जिम्मेदारी तय करने की बात कही। और जैसे ही जांच कमेटी बैठी तो अब रिपोर्ट है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी ने इसे बताया है घड़ियाली आंसू, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, हमारे लोगों पर वार। अब सोचिए जरा, सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम की नाकामी थी या फिर राजनीतिक मौका तलाश कर रही थी भाजपा? बड़ा सवाल यही है, बवाल से किसे फायदा होगा? दोस्तों, जरा टाइमिंग देखिए, कब यह हंगामा खड़ा किया गया। मेसी भारत आए और कहां पहुंचे? कोलकाता। बंगाल फोकस में आया और उसी वक्त बवाल हो जाता है। क्या यह संयोग है? राजनीति में संयोग कम होते हैं दोस्तों। कई स्थानीय रिपोर्ट्स
और सोशल मीडिया क्लिप्स में कुछ ऐसे चेहरे दिखे जो फुटबॉल फैन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भगवा गमछा पहन करके पहुंचे हुए थे। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं। क्या बवाल का मकसद ममता सरकार को बदनाम करना था? इसी बीच दूसरी तस्वीर सामने आती है बंगाल से। शाहरुख खान, अब्राम और मैसी। दोस्तों, ये बाहर बवाल की आग दिखाई जा रही थी और उसी वक्त एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई। शाहरुख खान, उनका बेटा जो दुनिया में अपने आप में लेजेंड है, वो लियोनेल मेसी के सामने से दो लेजेंड्स एक फ्रेम, स्पोर्ट्स और सिनेमा का संगम। अब्राम की आंखों में चमक बता रही थी यह पल उनके लिए जिंदगी भर का सबसे बड़ा पल है और यही तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। और फिर राहुल गांधी और मेसी की तस्वीर सामने आती है। दोस्तों, अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। मेसी और राहुल गांधी, सीएम रेड्डी हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है और अन्य खिलाड़ी एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। मेसी और राहुल गांधी की बातचीत होती है, कैमरे में कैद होती है। यही वो पल है जहां राजनीति, खेल एक दूसरे को काटते हैं। अब सवाल यह भी पूछना जरूरी है, क्या कुछ लोगों को ये तस्वीरें हजम नहीं हो रही हैं? पूरी तस्वीर जोड़िए। मेसी, जिनका स्टांस ग्लोबल है, बंगाल जहां 2026 में चुनाव है, ममता सरकार जो इंटरनेशनल इवेंट्स ला रही है, राहुल गांधी जो हैदराबाद मंच पर मौजूद है और अचानक बवाल, हिंसा, अव्यवस्था का नैरेटिव सेट हो जाता है। और यह सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ हंगामा था या एक सियासी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी जिसकी तस्वीरें आज बंगाल से सामने आई है? दोस्तों, हम पल पल न्यूज पर ना तो अफवाह बेचते हैं, ना ही किसी की अंधभक्ति करते हैं। हम सवाल पूछते हैं, डंके की चोट पर पूछते हैं। अगर आयोजक दोषी है, सजा हो। अगर सिस्टम में कमी है तो सुधार हो। लेकिन अगर बवाल के जरिए राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेक रही है तो उसे बेनकाब करना भी जरूरी है। मेसी भारत आए हैं, नफरत के लिए नहीं आए हैं, खेल के लिए, खेल का पैगाम देने आए हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, यह बवाल संयोग था या एक बड़ी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।